तारिक, सबसे पहले तो हम ये दो इंसिडेंट्स की बात कर लें, क्योंकि एक तो वो दहशतगर्दी का जो एक वो हमला है उसकी बात हुई, फिर पिछले हफ्ते कोई जो दो गाड़ियां रेस करती हुई डिपार्चर लाउंज तक पहुंच गई, मतलब ये बैक टू बैक ब्रीच है। तो बहुत जरूरी था कि ऑब्वियसली तारिक, हम आपस में बात कर रहे थे कि इतना बड़ा जब वाकया हो गया तो ये दो बड़ी गाड़ियां कैसे दनदनाते हुए कैसे डिपार्चर लॉन्च तक पहुंच गई, इनको किसी ने रोकने की अटेम्प्ट क्यों नहीं? क्या हम एक तीसरे आई एम सॉरी टू से इंसिडेंट का इंतजार करेंगे कि होगा, क्योंकि ये तो रोक ही नहीं पा रहे। बिल्कुल, ये देखें, और ये जो तमाम सिक्योरिटी लैब्स हैं, ये जाहिर है कि इदारों की नाकामी है। सज़ा कौन भुगत रहा है? वो आवाम और हम और आप भुगत रहे हैं। तो ये जो नाकामी है, इसका जो है वो तरीक़ा ये नहीं था कि आप सब कुछ बंद कर दें। हालांकि ये चीज़ें पहले चेक हो जानी चाहिए थी, और इसका मतलब कहीं गफलत थी ना कि लोग जो है वो एयरपोर्ट तक पहुंच गए, इस तरह गाड़ियां एक दूसरे के पीछे चेस करती हुई, ये भी पता गया था कि पहले फायरिंग करती रही है। तो पुलिस कहाँ थी? शाहरा फैसल जो है वो आपकी सबसे अहम मेन आर्टरी है, और इतनी सारी फोर्सेज उसके ऊपर खड़ी होती हैं, और उसके बाद जो है ये सब पूरा तमाशा चलता रहा। वो एयरपोर्ट भी पहुंच गए, वहाँ जाकर जो है फिर बहरहाल वो पकड़े गए, लेकिन जो मुकदमा दर्ज हुआ, जो FIR दर्ज हुई, वो वाकई के बिल्कुल हमारी उस पर बात होगी थी। ये बात उठाने की मकसद सिर्फ ये था कि इतने बड़े हमले के बाद अगर इतना बड़ा एक और इंसिडेंट हो जाए तो आपकी सिक्योरिटी वैसी किधर गई है। और अब ये कह देना कि जी हम मुकम्मल कट ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप लिटरली उस शाहराह को ही बंद कर दें कि सिर्फ यहाँ वही आएंगे जो एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो मुकम्मल बंद ही हुआ। क्या हाल होगा? बिल्कुल, देखें, एक तो ये कि हुकूमत ने बहुत बड़ी मतलब तादाद में सोसाइटीज़ की इजाज़त दी है तामीर की, जो कि एयरपोर्ट के अतराफ़ है, और हाई राइजेज़ अब वहाँ बन गई हैं, लाखों की आबादी हो गई है एयरपोर्ट के अतराफ़, और उनके पास रास्ते यही हैं कि वो एयरपोर्ट के अतराफ़ जो सड़कें हैं उनसे गुजर के आएंगे, यानी पहलवान गोड से, मॉडल कॉलोनी से, और यही रास्ते में इख्तियार कर देंगे। अब अगर आप वो सारे रास्ते बंद कर देंगे तो लोग कहाँ से जाएंगे? फिर उसका जो है वो लाजमी तौर पर असर पड़ेगा राशिद मिनास रोड के ऊपर, मॉडल कॉलोनी और मलिर हॉल के सिग्नल पर, तो फिर ये सारे जाम हो जाएंगे। इस वक्त सूरत हाल यही है कि वो लोग जिन्होंने एयरपोर्ट पहुंचना है वो अचानक बंद कर दिया है। एयरलाइन स्टाफ परेशान है, मुसाफिर परेशान है कि एकदम आपने बंद कर दिया है बगैर किसी, मतलब ये जितनी भी हम इत्तलात आपको दे रहे हैं ये सोर्सेज से दे रहे हैं और ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो गई हैं। कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, कोई ऑफिशियल बयान नहीं है कि लोगों को सबको पता हो, एयरलाइन स्टाफ को पता हो कि उन्होंने सुबह जल्दी निकलना है या किस रास्ते से एयरपोर्ट पहुँचना है। बड़ी आबादी है, मलीर कैंट है, अस्करी 5 है, फैल्कन है, मॉडल कॉलोनी है, ये सब कहाँ से जाएंगे? यही तो रास्ते बनोगे ना। अब इनके पास रास्ते क्या बचे हैं कि ये जो है वो मॉडल कॉलोनी या मलिर कैंट से यूनिवर्सिटी रोड से होते हुए इस पे राशिद मिनास रोड पर पहुंचे, और वहाँ से आए। यूनिवर्सिटी रोड का हाल आपको पता है। दूसरी तरफ जो है वो या तो शाहरा फैसल के ऊपर आए, वहाँ पे अलग ट्रैफिक जैम होता है। तो अभी ये सारी एक सूरत हाल वहाँ पे खड़ी हुई है। और अच्छा, इस ट्रैफिक की वजह से एक तो कल से अब तक कोई फ्लाइट लेट हुई है, दूसरा ये कि क्या नोटिफिकेशन, ये आप कह रहे हैं ना कि ये तो आपको सोर्सेज से पता चला है, क्या आवाम को या फिर फ्लाइट्स ही अपने पैसेंजर्स को ये बता दें कि जी अब आपको 2 घंटे नहीं, अगर लोकल डोमेस्टिक भी अब आपको 3-4 घंटे पहले आना है या समथिंग लाइक दैट? तो ये ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है। फ्लाइट तो खैर लेट नहीं हुई, क्योंकि फ्लाइट ने अपने टाइम पे पहुंचना, जो मुसाफिर नहीं पहुंच सके तो उनकी बदकिस्मती है, उनको छोड़ के चली गई एयरलाइन। बात तो हो गई ना? लेकिन ये है कि कोई इस तरह का प्रॉपर ऐलान नहीं हुआ है। अच्छा, इस तरह के जब 2014 में हुआ था हमला कराची एयरपोर्ट पर, उस वक्त भी गेट्स लगे थे और ये सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे और बहुत बड़ी परेशानी हुई थी लोगों को। फिर आप देखें कई स्कूल हैं अतराफ़ में, खुद एयरपोर्ट जिना टर्मिनल जाने वाली सड़क से बहुत सारे रास्ते गुजरते हैं, और एयरपोर्ट के ऊपर स्कूल हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी के अपने स्कूल हैं, ASF के अपने स्कूल हैं, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो है वो बच्चे पढ़ते हैं। तो ये लोग सब कहाँ से आएंगे? ये सारे तो एयरपोर्ट या सिक्योरिटी स्टाफ के बच्चे नहीं हैं। इर्द गिर्द इतना रौला पड़ गया है, तो ये एयरपोर्ट कहीं नए एयरपोर्ट की कहीं तजवीज़ है? कराची का एक नया, वैसे भी कराची का एक नया एयरपोर्ट होना चाहिए। फॉर पीपल हु आर वाचिंग अस एंड हैव नॉट बीन टू कराची, तो हम ये भी बता दें कि हमारा कराची का जो एयरपोर्ट है ना, उसके इर्द गिर्द एक दुनिया आबाद है। अब वो सेंटर ऑफ द सिटी आ गया, बिल्कुल आउट ऑफ द सिटी, जो आउटस्कर्ट्स में कहा जाता है ना, इट्स नॉट लाइक इस्लामाबाद एट ऑल। जिस जो सुपर हाईवे है भाई, यहाँ पर एक एयरपोर्ट का ऑप्शन जरूर मौजूद है, रखा गया, लेकिन अभी ये नहीं बता सकता कि वो जगह अभी भी मौजूद है या वहाँ जितनी बड़ी तादाद में सोसाइटीज बन रही है किया हुआ है। वैसे किया हुआ है वहाँ पर एक प्लान, और सैकड़ों एकड़ राजी जो है वो कराची के अगर नहीं सोचा तो इस पे अब सोचा जाए और इस पे काम किया जाए, बिकॉज
इस तरह नहीं हो सकता। कराची एयरपोर्ट के अतराफ में जो सड़कें हैं वो बमुश्किल 2 या 3 लेन सड़कें। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ कही जा रही है कि कराची में जो है वो एक नुमाइश होने जा रही है 19 नवंबर से, तो शायद ये बहुत सारे अरेंजमेंट जो हैं वो उस वजह से भी हो रहे हैं, जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अरेंजमेंट हुए हैं, यानी उस वजह से हो, व्हिच इज आल्सो मींस कि टेंपरेरी हो, जैसे वो हो जाए तो फिर वापस जी जी इम्कान इस बात का है कि वो फिर कुछ चीज़ें शायद नवंबर के बाद जो है वो चीज़ें बड़ी हद तक नॉर्मलाइज हो जाएं, क्योंकि इस तरह तो नहीं चल सकता। इतनी बड़ी आबादी को आप जो है वो बंद कर दें तो खुद लोगों के लिए सॉरी, बट मुझे दोबारा से इधर मेंशन करना पड़ेगा कि इतने बड़े हमले के बाद उसके बाद जो एक और इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में हमने कल परसों डिटेल में बात की, कैसे हो गया, मतलब जहाँ बम फटा हो और जहाँ इस किस्म का मतलब दहशतगर्दी का मामला हुआ हो, वहाँ 2 गाड़ियां एक दूसरे को चेस करती हुई फायरिंग करती हुई बॉलीवुड स्टाइल में डिपार्चर लाउंज तक पहुंचे। व्हाट इज द सिक्योरिटी? वो वैसे ऊपर जो स्लोप चढ़ता है वहां तक पहुंच गए थे वो दोनों गाड़ियां। इत्तला यही है। डिपार्चर लॉन्च का जो रैंप है, डिपार्चर लॉन्च का रैंप, जी तो रैंप तक जाना है। ये बताएं कि हम तो जब जा रहे होते हैं तो वो तो नहीं जा पाते इतनी, हमारी तो गाड़ी के वो अगर सन कवर्स हो वो भी उतरवा लिए जाते हैं। तो यहाँ 2 गाड़ियां कैसे पहुंच गए वो रैंप तक? बड़ी गाड़ी के भी रोब होता है ना। मेरी बात सुने, मगर एहलकार तो खड़े ही होते हैं ना आगे, वो जो इस तरह बैरियर्स भी होते हैं, वो तोड़ते हैं, और वो मेटल की सलाखों जो उठ जाती हैं वो भी होती हैं। नहीं, वो इस तरफ नहीं है, मतलब आप अगर जाते हुए रास्ते पे नहीं होंगे, लेकिन अगर आप उस रास्ते से रॉन्ग साइड आएंगे तब वो एक्टिव हो जाएंगी, जो टायर बस्टर लगे हुए हैं, लेकिन जाते हुए तो नहीं होती। लेकिन इतना अहली है उस नाके पे खड़े हुए लोगों की कि वो रैंप तक कैसे 100%। बिल्कुल। अच्छा, कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी डायरेक्टर सिक्योरिटी जो है ASF के, उनसे मैंने कहा था कि आप लोग इस तरह इतने बड़े बड़े हथियार लेकर खड़े होते हैं कराची एयरपोर्ट पर, तो ये बहुत ही बदनुमा लगता है, एक अजीब सी दहशत ज़्यादा कैफियत लगती है। तो अब तो बहुत स्मार्ट चीज़ें आ गई हैं, आपको वो तरीके इख्तियार करने चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, उसका जो है वो एक डिटेरेंस होता है, बड़े हथियार लेके खड़े होते हैं तो लोग, तो अब आप देख लें कि क्या डिटेरेंस होता है। और वो जो अभी धमाका हुआ इसके बारे में अंदर से जो इत्तलात मिल रही थी, वो उन्हीं के गैंग का कोई रुकन अंदर मौजूद था या कोई सहूलतकार? जी हाँ, ये हाँ, इतना यही है कि वो एयरपोर्ट जो है वो मतलब विजिटर की हैसियत से पहुंचे हुए थे वहाँ पर, और वहाँ से वो फिर वॉच कर रहे थे कि कौन लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। और फ्लाइट का शेड्यूल तो ज़ाहिर है कि पहले से अनाउंस होता है, सबको पता होता है कि कौन सी फ्लाइट है। उन्होंने देख लिया जी हाँ, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल सामने होता है कि लोग आगे लॉन्च से आ रहे हैं, गाड़ियों में बैठ रहे हैं, तो पता चल रहा होता है कि कौन लोग आ रहे हैं और कौन जा रहे हैं। तो ये चीज़ें तो सब वहाँ पे होती हैं, लेकिन ये कि ये सारी एक्टिविटी ये इसके अलावा भी हो सकती थी। मतलब ये है कि अंदर से ही आप लोग करते हैं ना, बहुत सारे लोग हुए कि जो रास्ता होता है जहाज का एवो ब्रिज, उससे एक रास्ता नीचे उतर रहा होता है ग्राउंड पर, बिल्कुल वहीं से मुसाफिर होते हैं जितने हाई वैल्यू जो है वो टारगेट हो सकते हैं जो लोग, और जो बहुत अहम लोग हैं उनको आप अंदर रैंप से उनको उठा सकते थे, और एयरपोर्ट के कई गेट हैं वहाँ से आप निकाल के लेके जा सकते थे। मतलब बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स हो सकते हैं लोगों को तकलीफ दिए बगैर। अच्छा, फाइनली बस ये बात, क्योंकि वी आर स्टिल कॉट अप, और आपको हम बता नहीं सकते, और आपको भी शायद पता होगा जो कराची वाले कितने लोग कॉल कर करके हमसे पूछ रहे हैं वो एयरपोर्ट वाला इंसिडेंट हुआ क्या था, किस तरह वो 2 गाड़ियां पहुंच गई थी। तो हम लास्ट सवाल ये है कि इतने कैमरास वहाँ लगे होते हैं, तो ये पूरा रूट मतलब थ्रू आउट वो शारा फैसल पे दंदनाते जा रहे हैं, एयरपोर्ट एंटर कर रहे हैं, वहाँ पहुँच, ये तो सारा कॉट ऑन कैमरा होगा। अब यही क्वेश्चन है, होगा या नहीं? कुछ आया नहीं जो लगे कुछ नहीं है ना। अगर होता तो ये अलर्ट कर दिए गए होते हैं ना। अगर एक बैरियर क्रॉस कर रहे हैं और एक कैमरा क्रॉस कर रहे हैं और वहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ है, तो फिर तो आगे जो है वो कम से कम भी 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का फासला है। ये क्यों नहीं जो है रोकने के लिए खड़ा हुआ, कोई रोकने के कहीं तो चल पाता है। ट्रांसपोर्ट उस स्टॉप से होती भी जाती है एयरपोर्ट के सामने ही, जो भी जाहिर है वो शारा फैसल जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई भी एयरपोर्ट के नजदीक से नहीं जाती, वो शारा फैसल से जाती है, जा ही रही होती है। लेकिन ये ट्रेजेडी है कि जिनके नामों पे पर्चे कटने चाहिए थे बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, वो नहीं हुआ। दैट्स राइट, बिल्कुल, दिस इज आवर ट्रेजेडी। क्या हम एक्सपेक्ट करें कि चीजें ठीक नहीं आप बुला सकेंगे ना एयरपोर्ट के अंदर? एयरपोर्ट पर जो खुद वो टैक्सी जो कि एयरपोर्ट पे रजिस्टर्ड है, जिनके ऑफिसेज हैं, जी हाँ, जो येलो कैब वाइट कैब वगैरह जो वहाँ पर हैं और रजिस्टर्ड है, कियोस्क बना होता है, वहीं से ले सकते हैं। तो आप वहाँ से ले सकते हैं या वहाँ से कॉल करके घर बुला सकते हैं। अब आप कोई ऑनलाइन टैक्सी या जो आम टैक्सियाँ चलती हैं इनके जरिए एयरपोर्ट नहीं पहुँच सकते।